है, बल्कि उसके पास बैठा है और शेर उसकी ओर देख रहा है और अपने दर्द को प्रकट कर रहा है। तो कहानी में आगे जानेंगे कि क्या होता है। पढ़ते हैं। एंड्रोक्लीज के पास पहुंचकर भी शेर ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि अपना अगला पांव उसकी ओर बढ़ा दिया। एंड्रोक्लीज ने देखा कि उसके पंजे से खून निकल रहा है। उसके पंजे में एक लंबा कांटा गड़ा हुआ था। शेर की पीड़ा का कारण यही था। एंड्रोक्लीज ने कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। इससे शेर को काफ़ी आराम मिला। शेर ने कृतज्ञता से एंड्रोक्लीज का हाथ चाटा। तभी से एंड्रोक्लीज और शेर दोनों एक साथ रहने लगे। एक दिन सम्राट के कुछ सैनिक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में एंड्रोक्लीज को देखकर उन्हें उस पर शक हुआ। वे उससे पूछताछ करने लगे। कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वे उसे लेकर उसी नगर में आ गए जहां से वह भागा था। एंड्रोक्लीज के स्वामी ने उसे पहचान लिया। उसकी शिकायत पर एंड्रोक्लीज को मौत की सजा सुनाई गई। उन दिनों भागे हुए दासों को यही सजा दी जाती थी। उन्हें एक बड़े अखाड़े में भूखे शेर के सामने डाल दिया जाता था। यह दृश्य देखने के लिए राजा और प्रजा दोनों आते थे। निश्चित दिन पर एंड्रोक्लीज को भी अखाड़े में लाया गया। राजा का संकेत पाते ही पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया गया। शेर कई दिनों का भूखा था। पिंजड़ा खुलते ही वह एंड्रोक्लीज की ओर लपका। मगर यह क्या? शेर एंड्रोक्लीज पर हमला करने के बजाय पालतू जानवर की तरह उसके पैर चाटने लगा। यह देखकर सम्राट आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलवाया और उससे शेर के इस व्यवहार का कारण पूछा। एंड्रोक्लीज ने जंगल में बीती घटना सम्राट को सुना दी। एंड्रोक्लीज की बात सुनकर सम्राट